हेलो दोस्तों, मैं हूं चौहान सर आपके बीच में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर हूं। तो आइए देखते हैं आज की ये वीडियो। देवरिया में आपका स्वागत है। डिओरिया द कंप्लीट गाइड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम निकले हैं एक नए सफर पर, देवरिया की धरती पर। जी हां, आज हम जानेंगे देवरिया के बारे में A to Z, उसकी गलियों से लेकर उसकी फसलों तक, उसके इतिहास से लेकर उसके वर्तमान तक। देवरिया सिर्फ एक जिला नहीं है, ये एक एहसास है, एक संस्कृति है, एक विरासत है। इस वीडियो में हम देवरिया के हर पहलू को छूने की कोशिश करेंगे, चाहे वो भौगोलिक स्थिति हो, प्रसिद्ध स्थान हो, संस्कृति हो, व्यंजन हो, उद्योग हो, कृषि हो, त्योहार हो, मंदिर हो, नदियां हो, पहाड़ हो, पर्यटन स्थल हो, वन हो, किले हो, बांध हो या फिर प्रसिद्ध कॉलेज हो। तो तैयार हो जाइए देवरिया के रंगों में रंगने के लिए, क्योंकि ये सफर होने वाला है बहुत ही खास। सबसे पहले दोस्तों देवरिया के लोकेशन की बात करते हैं। देवरिया उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत जिला है जो गोरखपुर मंडल में आता है। ये जिला बिहार राज्य की सीमा से सटा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ की संस्कृति में आपको दोनों राज्यों का मिश्रण देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं देवरिया के मौसम की। यहाँ गर्मियाँ थोड़ी तेज होती हैं, लेकिन सर्दियाँ खुशनुमा होती हैं। बारिश भी अच्छी होती है, जिसकी वजह से यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है। देवरिया में आपको कई छोटी बड़ी नदियां भी देखने को मिलेंगी, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं। यहाँ के जंगल भी अपनी हरियाली से मन मोह लेते हैं। देवरिया में ऐसे कई स्थान हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप धार्मिक स्थलों के शौकीन हैं, तो देवरिया में आपको कई प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ का शिव मंदिर और हनुमान मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं, तो देवरिया में आपको कुछ ऐतिहासिक इमारतें और किले भी देखने को मिलेंगे, जो मुगल और ब्रिटिश काल की याद दिलाते हैं। इन इमारतों की वास्तुकला आपको अतीत में ले जाएगी। देवरिया में कुछ खूबसूरत पार्क और बगीचे भी हैं, जहाँ आप अपने परिवार के साथ शाम को घूमने जा सकते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पार्क कंपनी बाग है, जो अपनी हरियाली और फूलों के लिए प्रसिद्ध है। देवरिया की संस्कृति बहुत ही समृद्ध और रंगीन है। यहाँ आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग प्यार और भाईचारे से रहते हुए नजर आएंगे। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को बहुत मानते हैं और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। देवरिया में आपको कई तरह के लोक नृत्य और लोक संगीत देखने को मिलेंगे। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य बज्जिका है, जो अपनी ऊर्जा और जोश के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अपने त्योहारों को भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। देवरिया के लोगों का रहन सहन बहुत ही सरल और मिलनसार होता है। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत खुले दिल से करते हैं। चैप्टर 4, देवरिया का इतिहास। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक, द हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ डिओरिया फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू मॉडर्न एज। देवरिया का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारत का इतिहास। ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में देवरिया को दीर्घा के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान राम ने अपने वनवास का कुछ समय बिताया था। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के दौरान भी देवरिया एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ से कई पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। मुगल काल में भी देवरिया अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान देवरिया गोरखपुर जिले का एक हिस्सा था। 1947 में भारत की आजादी के बाद देवरिया उत्तर प्रदेश का एक अलग जिला बन गया। चैप्टर 5, देवरिया के जायके। खाने के शौकीनों के लिए स्वर्ग, culinary delights of डिओरिया, a foodie's paradise। अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो देवरिया आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आपको हर तरह के जायके मिल जाएंगे, चाहे वो चाट पकौड़ी हो या फिर मिठाई। देवरिया का स्ट्रीट फूड बहुत ही मशहूर है। यहाँ की चाट और गोलगप्पे तो आपको जरूर ट्राई करने चाहिए। देवरिया में आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी प्रसिद्ध व्यंजन मिल जाएंगे, जैसे कि लिट्टी चोखा, बालूशाही और खस्ता कचौरी। यहाँ की ठेकुआ और मालपुआ भी बहुत प्रसिद्ध है, जो आपको हर मिठाई की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। चैप्टर 6, देवरिया का उद्योग और व्यापार। इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस ऑफ डिओरिया ड्राइविंग द इकोनॉमी। दोस्तों, अब बात करते हैं देवरिया के उद्योग और व्यापार की। देवरिया मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान जिला है, लेकिन यहाँ पर कुछ छोटे और मंझोले उद्योग भी स्थापित हैं। यहाँ पर चीनी मिलें, तेल मिलें और दाल मिलें काफी संख्या में है। देवरिया में हैंडलूम उद्योग भी काफी प्रसिद्ध है।
यहाँ की बनी हुई साड़ियाँ और दुपट्टे देश भर में प्रसिद्ध हैं। देवरिया के लोग हस्तशिल्प में भी निपुण हैं। यहाँ बने हुए हाथ के बर्तन, चांदी के जेवर और बांस के बने हुए सामान बहुत ही सुंदर होते हैं। चैप्टर 7। देवरिया को धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है और यहाँ पर धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। धान के अलावा यहाँ पर गेहूं, मक्का, दालें और गन्ना की भी खेती होती है। देवरिया के किसान अपनी मेहनत और लगन से इस जमीन को हरी भरी रखते हैं। यहाँ पर परंपरागत तरीके से खेती की जाती है, साथ ही नई तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे फसल की पैदावार भी आ रही है। देवरिया की खेती न केवल यहाँ के लोगों का पेट पालती है, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी अनाज पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चैप्टर 8। देवरिया के त्योहारों की बात करते हैं। देवरिया में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों को भी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पर होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस जैसे त्योहार बड़े ही उत्साह से मनाए जाते हैं। होली के त्योहार पर यहाँ के लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। दिवाली पर घरों को दियाओं से सजाया जाता है और पटाखे फोड़े जाते हैं। ईद के मौके पर मुस्लिम भाई नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। देवरिया में कुछ स्थानीय त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कि छठ पूजा और नाग पंचमी। छठ पूजा यहाँ का एक प्रमुख त्योहार है जो सूर्य देवता को समर्पित होता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। चैप्टर 9। देवरिया में कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं जो अपनी स्थापत्य कला और धार्मिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। देवरिया का सबसे प्रसिद्ध मंदिर श्री दुर्गा मंदिर है, जो मां दुर्गा को समर्पित है। यह मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित है और इसकी गिनती देवी दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में होती है। नवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है और मेला भी लगता है। इसके अलावा यहाँ पर हनुमान गढ़ी भी बहुत प्रसिद्ध है, जो भगवान हनुमान को समर्पित है। ये मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ से पूरे शहर का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। चैप्टर 10। देवरिया की जीवनदायिनी नदियां, लाइफलाइंस ऑफ डियोरिया, इट्स रिवर्स। देवरिया की धरती को अपनी जीवनदायिनी धारा से सींचने वाली नदियां भी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियों में घाघरा, रपती और छोई नदी शामिल है। घाघरा नदी देवरिया की सबसे बड़ी नदी है, जो नेपाल से निकलकर यहाँ से होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी देवरिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है। रपती नदी भी देवरिया की एक प्रमुख नदी है, जो नेपाल से निकलकर यहाँ से होते हुए गंडक नदी में मिल जाती है। ये नदी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है, जिससे यहाँ की जमीन और भी उपजाऊ बन जाती है। चैप्टर 11। देवरिया के पहाड़ और वन प्रकृति की गोद में, हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ डियोरिया इन द लैप ऑफ नेचर। देवरिया ज्यादातर समतल भूमि वाला जिला है, लेकिन यहाँ पर कुछ छोटी मोटी पहाड़ियां और ऊंची नीची जमीन भी देखने को मिलती है। यहाँ की पहाड़ियां ज्यादा ऊंची नहीं होती हैं और इन पर चढ़ाई करना भी मुश्किल नहीं होता है। देवरिया में कुछ घने जंगल भी हैं, जो वन्य जीवों और पक्षियों की कई प्रजातियों का घर हैं। यहाँ पर आपको नीलगाय, हिरण, सियार, लोमड्डी और कई तरह के सांप देखने को मिल सकते हैं। यहाँ के जंगल प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर सोहेलवा वन्य जीव अभयारण्य भी स्थित है। यहाँ पर आप हाथी, चीता, तेंदुआ और कई तरह के हिरण देख सकते हैं। चैप्टर 12। देवरिया में पर्यटन घूमने लायक जगहें, टूरिज्म इन डियोरिया प्लेसेस टू विजिट। देवरिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां घूमने जा सकते हैं और अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। यहाँ पर धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक इमारतें और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जगहें मौजूद हैं। देवरिया में स्थित श्री दुर्गा मंदिर और हनुमान गढ़ी के बारे में तो आप पहले ही जान चुके हैं। इनके अलावा यहाँ पर कुशीनगर भी स्थित है, जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। देवरिया से कुछ दूरी पर स्थित सालार मसूद गाजी का मकबरा भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह मकबरा अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हर साल उर्स का आयोजन भी किया जाता है। चैप्टर 13। देवरिया के वन हरियाली की चादर, फॉरेस्ट्स ऑफ डियोरिया, अ ब्लैंकेट ऑफ ग्रीनरी। देवरिया के घने जंगल इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ये जंगल वन्य जीवों और पक्षियों का घर हैं।
सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य और रामपुर कारखाना वन क्षेत्र यहाँ स्थित हैं। यहाँ कई तरह के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां हैं। नीलगाय, हिरण, सियार और सांप यहाँ मिलते हैं। पक्षियों की मीठी आवाज आपका मन मोह लेगी। चैप्टर 14 देवरिया के किले, गौरवशाली अतीत के साक्षी। फोर्ट्स ऑफ डियोरिया विटनेसेस टू अ ग्लोरियस पास्ट। देवरिया का इतिहास बहुत पुराना है और यह जिला कई साम्राज्यों और शासकों का गवाह रहा है। यहाँ पर स्थित कुछ प्राचीन किले इस बात की पुष्टि करते हैं। ये किले न केवल देवरिया के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं, बल्कि अपनी स्थापत्य कला के लिए भी जाने जाते हैं। देवरिया में स्थित रुद्रपुर का किला एक प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक है। यह किला मुगल काल में बनाया गया था और अपनी मजबूत दीवारों और खूबसूरत नक्काशी के लिए जाना जाता है। यह किला अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन फिर भी यह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देवरिया से कुछ दूरी पर स्थित भटनी का किला भी एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यह किला भी मुगल काल में बनाया गया था और अपने समय में यह एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र हुआ करता था। यह किला भी अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन फिर भी यह इतिहास प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।